हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग तो देख ही रहे होंगे और वैसे थंबनेल भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये क्लास 12 के लिए रहने वाली है। जो बच्चे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उन लोगों के लिए भी ये क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक और जो हमारा जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बताऊंगा। ठीक है बच्चे, मतलब कि एक एक तीर पांच निशाना, आया समझ में? हाँ चलिए बच्चे, तो देख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, मजा आनी चाहिए, मजाक से हटके। ठीक है, जिंदगी में और क्या चाहिए। बाकी हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं बच्चे डिफरेंशिएशन को? अवकलन बोलते हैं। और ज्यादा चीजों को ना खींचते हुए डायरेक्ट हम लोग क्लास पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो मतलब कि ये जो क्लास रहने वाली है ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन मतलब कि हम लोग आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फॉर्मूला, बेसिक चीजें पढ़ेंगे। पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप लोग आज फॉर्मूला को याद कीजिए और कल से हम लोग क्वेश्चन फोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, डिफरेंशिएशन का यानी हमारा कैलकुलस का एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, और इसकी शुरुआत सबसे पहले 17वीं शताब्दी में। कब बच्चे? 17वीं शताब्दी में। कब 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 बच्चे? 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किया था। कौन किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है बच्चे, इसकी शुरुआत कैलकुलस की शुरुआत किया था, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन का। कहने का मतलब यह है बच्चा कि उनको बड़ा बड़ा समस्या होता था, गति के रेट में कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो गति के समस्याओं को हल करने के लिए, गति के समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने एक चीज को प्रतिपादित किया, जिसका नाम पड़ा बच्चा डिफरेंशिएशन। क्या पड़ा बच्चे? डिफरेंशिएशन। देखिएगा बच्चे, मजाक से हटके मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे भाई समस्या होती है तो चीजें हल करी जाती है, समझ रहे हो ना? जो तो हमारे न्यूटन चचा को भी बड़ा दिक्कत हो रहा था गति के समस्याओं को मेजरमेंट करने के लिए, तो उन्होंने एक चीज को पैदा कर दिया जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जो आजकल हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। अच्छी बात है बच्चे, सोचना चाहिए। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के या किसी में भी बच्चे, किसी भी चीज के दर में परिवर्तन को, किसी भी चीज के दर में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? अवकलन। क्या कहते हैं बच्चे? अवकलन। यानी दर में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए, दर में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? अवकलन कहते हैं। आया बात समझ में? इसे हम लोग लिख लेते हैं पहले, इसको क्या कहते हैं बच्चे? दर में परिवर्तन। इसे क्या ज्ञात किया जाता है? दर में परिवर्तन। आराम से देखिएगा बच्चा, आप लोग देखिएगा, मैं बोला कि हर एक चीज के लिए किफायती है क्लास, आराम से देखिएगा, बस मजा आना चाहिए, मजाक से हटके। दर में परिवर्तन निकालने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चे? अवकलन या डिफरेंशिएशन। किसी को कोई दिक्कत? इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। कब बच्चे? 17वीं शताब्दी में। ठीक है बच्चों, 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले कौन किया था? न्यूटन चचा ने। कौन किया था? न्यूटन। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि दर में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए एक चीज को प्रतिपादित किया जिसका नाम था अवकलन। इसकी सबसे पहले शुरुआत 17वीं शताब्दी में किया गया था बच्चों। और क्या ही बोला जाए बच्चे, ये किए थे, ये न्यूटन चचा ने किया था। और गति के समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक है बच्चे, समस्याओं को, ठीक है, हल करने के लिए, गति के समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने, न्यूटन चचा ने स्टार्ट करा था इसे। ठीक है बच्चे, जिसका नाम जाके न्यूटन दिया गया। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन में। क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएशन को रेट कैसे ज्ञात किया जाता है, ऐसे बच्चा। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। आराम से देखिएगा, यहाँ पे मान के चलिए डी बट्टा में dx होता है। ठीक है बच्चे, d बट्टा में क्या होता है? dx होता है। ये होता है कि जिसके सापेक्ष में, यानी हम लोग जो लिखे हैं नीचे एक्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। क्या बच्चे? वेरिएबल, जिसको बोला जाता है चर। क्या बोला जाता है बच्चे? चर। वेरिएबल बोला जाता है बच्चे। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। ठीक है ना, वेरिएबल बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? चर। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं होना चाहिए। वेरिएबल यानी कि चर बोला जाता है। आराम से समझिएगा बच्चे, चर होता है। और जिसके सापेक्ष में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव्स करते हैं। ठीक है,
यानी x के सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में आप कीजिएगा उसको नीचे लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं बच्चे? नीचे लिखते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है बच्चा, आराम से देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एक बात समझो बच्चा, अगर यहाँ पे हम लोग जिसके सापेक्ष में कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे वो उपस्थित हो तभी निकलेगा, नहीं तो अगर जो भी चीज में अगर x ऊपर नहीं है तो उसको कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे? कांस्टेंट माना जाता है। आराम से समझिएगा मैं क्या बोला, कि जिसके सापेक्ष में हम लोग निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, अगर x ऊपर होगा तभी उसका डेरिवेटिव्स होगा, नहीं तो यदि ऊपर x नहीं होगा तो उसे क्या मान लेते हैं? जीरो, उसको कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है बच्चे, कांस्टेंट माना जाता है और उसी का निकलता है। अगर यदि ऊपर x उपस्थित रहेगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, मजाक से हटके। चलिए तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि देखिए d अपॉन dx। क्या बच्चे? d अपॉन dx सबको दिख रही है ना बच्चे? एक बार मैं फ्रेम को चेक कर लेता हूं, वैसे तो मैं बार बार चेक करते रहता हूं। d अपॉन dx, अब देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला आ गया x के पावर n। क्या है बच्चे? x के पावर n, d बट्टा में dx, x का पावर n। अब देखिए ये जो पावर है ना n, भाई जिसके पास पावर होता है वो ज्यादा यूज करता है। और मान के चलिए कि कोई दरोगा है तो अपने सबसे पहले आ गया, अगर आप लड़ाई की जगह तो सबसे पहले दरोगा वाला कानून रखिएगा, यानी दरोगा मैं बोल रहा हूं कि वो अपना पावर दिखाएंगे, यानी कि दरोगा वाली पावर दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि कोई भी दिखाता है। अगर आप कुछ भी हो या नेता लोग हैं तो सबसे पहले वो अपना नेता वाला पावर दिखाते हैं, उसको सामने लाएंगे, उस कानून को। तो वही है बच्चा कि अगर ये पावर जिसका है तो सबसे पहले वो आएगा, यानी n आगे आ जाएगा। और देखिए बच्चे ये जो x है, ये जो x है उसके आगे लिख दीजिए। मैं क्या बोला कि ये जो n है सामने आ जाएगा बच्चे, आराम से समझिएगा, ये जो n है क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। और x जो x है उसके बगल में लिख दीजिए। और कुछ नहीं होता, ये जो n है उसमें से एक घटा दीजिए। देखिए यही डिफरेंशिएशन है x के पावर n का। बताइए बच्चे कोई दर्द है क्या? यानी हम लोग बोल सकते हैं nx के पावर n माइनस वन, nx के पावर n माइनस वन, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx के पावर n माइनस वन। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए आराम से समझिएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? लिखते चलिएगा। और सबसे बड़ी बात, कॉपी पेन लेकर बैठना है बच्चे, कॉपी पेन लेकर बैठना है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों कि कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि मैथ का जितना लिखेगा, जितना आप लिखोगे बच्चे उतना मजा आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं क्या बोला कि n जो होता है, n पावर, सबको अपने पावर को सामने लाता है, चाहे जितना पावर हो। तो इसका भी पावर n है तो सामने ले आएगा बच्चा। और फिर जो x है, x तो x को बगल में लिख दिए, और इस पावरवा में से एक घट जाता है। अगर एगो n के ले आया सामने तो एगो घट जाए, घटा देना बस, n माइनस वन। किसी को कोई दिक्कत? चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। y बराबर हमारे पास है x के पावर 5। क्या बच्चा? देखिए y बराबर x के पावर 5 है, y बराबर x के पावर 5 है। मैं एक बनाता हूं, फिर आप लोग बनाइएगा। और वीडियो को पॉज कर करके बनाना बच्चों, वीडियो को पॉज कर करके बनाना है। चलिए y बराबर है x के पावर 5। अभी मैं क्या बोला कि dy अपॉन dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? dy अपॉन dx। तो हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो d और y का मान देखिए बच्चा, d तो लिख देना, मैं बोला था पहले ही और कि जिसके पास x होगा उपस्थित उसी का डेरिवेशन, नहीं तो उसका नहीं होगा, डायरेक्ट जीरो कर देना है। देखिए तो मैं बट्टा में dx लिख देता हूं। यहां तक सबको समझ में आ रही है? मैं कुछ नहीं करा बच्चे, इस फॉर्म में बस मैं लिखा है, यहाँ पे d है तो d लिख दिया, और dx से नीचे तो dx लिख दिया। अब देखिए तो बच्चे y है तो y का मान हमारे पास दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। देखिए आराम से y का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बच्चा? x का पावर 5। सबको दिख रहा है क्या? अब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिएगा बच्चे, करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो ये जो 5 है, मैं बोला था ये जो 5 है वो सामने आ जाता है, 5 को सामने ले आए। अब फिर जो बचा x, ये जो बचा x, यहाँ पे देखिए ये n, x के पावर n था ना, तो n को सामने ले आए, ये जो x था तो x, यानी कि बच्चे ये 5 है तो 5 को सामने, और यहाँ पे x है तो x। अब मैं बोला था कि ऊपर 5 में से एक को घटा देंगे, यहाँ पे देखिए n माइनस वन। क्या बच्चा? n माइनस वन। तो 5 में से एक को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास? 5x। 5x को मैं लिख दिया, जो है वही लिखा हूं। और यहाँ पे क्या है? 5 में से एक को घटाएंगे तो बच्चा 4 बचेगा। ये हमारा है dy बट्टा में dx का मान, 5x का पावर 4,
5x का पावर 4। सबको समझ में आना चाहिए बच्चे, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, 5x का पावर 4, 5x का पावर बच्चे 4। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चा इसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, काहे दर्द लेना है, दर्द तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, 5x का पावर 4। चलिए हम लोग यहां से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा बच्चा, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं तड़कता भड़कता। y बराबर 6x स्क्वायर। कोई बात नहीं है बच्चे, डरना नहीं है, 6x स्क्वायर है तो डरने वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx में, आराम से दिखेगा, dy अपॉन dx में लिखेंगे। मैं जस्ट बोला था पहले d और बट्टा में dx, इस कॉन्सेप्ट में लिखे हैं। और हमारा y है तो y यहां पे रख दीजिए। क्या लिखेंगे बच्चा, 6x स्क्वायर। हमें 6 से कोई लेना देना नहीं है, ये जो स्क्वायर है वो सामने आएगा, ये जो स्क्वायर है बच्चे सामने आएगा। तो देखिए हम लोग लिख करते हैं अब डिफरेंशिएशन, 6 गुना ये सामने आएगा तो बच्चे 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए 6 है और ये सामने आएगा, पावर सामने लाते हैं, पावर सामने, कोई मतलब नहीं है कि कैसे हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो 6 है तो 6 तो ऑलरेडी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब x का पावर 2 है तो 2 रख दिए। अब मैं यहाँ पे x लिख देता हूं, जैसा कि मैं बोला हमारे फॉर्मूला में है nx का nx, यानी अगर पावर सामने ला दिए तो x बगल में रखना है, पावर सामने लाए तो x रखना है। अब 2 में से 1 को घटाते हैं, यही करते हैं, तो हमारा बच्चा dy अपॉन dx बनके रेडी हो जाता है। और वो क्या हो जाएगा, 6 दूना बच्चे यहाँ पे देखिए गुना करेंगे, 6 दूना 12 और यहाँ पे x है तो x को लिख दिया मैं। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे कि dy अपॉन dx 12x, पावर में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा। समझ में आ रही है बच्चे, समझ में आ रही है क्या, मजा आना चाहिए, बस मजा तो आना चाहिए बच्चा, मजा आना चाहिए, भर भर के मजा आना चाहिए, ठीक है। आज इतने आसान भाषा में समझेंगे बच्चा और इतने आराम आराम से कि मजा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन को तो यूं यूं खत्म कर देंगे, समझ कर देखिएगा, ज्यादा लोड लेना नहीं है बच्चे, ठीक है बच्चे, आराम से देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल से, 5 एग्जांपल से समझेंगे, क्या टेंशन लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है, एकदम कमजोर बच्चों को भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 को ले लेते हैं बच्चे। मैं ले लिया, आराम से देखिएगा, y बराबर ले लिए 4x का क्यूब, y बराबर कितना ले लिए, 4x का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, आराम से समझिए, बस मजा आना चाहिए। y बराबर ले लिए 4x का क्यूब। चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं dy बट्टा में dx, dy बट्टा में dx। चलिए बच्चा, अभी जैसा कि मैं बोला 4 को या पावर आप सामने लाइए, अभी वो छोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसे लिखते हैं d बट्टा में dx, कंफर्म कर दिए बच्चे, d बट्टा में dx। अब y की जगह क्या है, देखिए 4x क्यूब, क्या है बच्चा, y की जगह हमारे पास, y की जगह हमारे पास 4x का क्यूब है, क्या बच्चे, y की जगह पे 4x का क्यूब है। कुछ नहीं करना है बच्चा, यहां देखिए y है ना, और y के बराबर ही है 4x क्यूब, तो यहाँ जो y है, यहाँ जो y की जगह हम लोग लिख दें 4x क्यूब, कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पावर को लाते हैं सामने, पावर को लाते हैं सामने, 3। अब ये x है, लेकिन x की जगह इस बार क्या है 4x, तो मैं 4x लिख दिया, जो हमारा 3 है वो सामने आता है और जो 4x है अपन 4x लिख दिए। अब पावर में से 1 को घटा देते हैं, n-1, यानी 3 के पावर -1। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है बच्चे। अब dy अपॉन dx करेंगे, 4 तिहाई 12, तो मैं 12 लिख दे रहा हूं बच्चे, देखिएगा 4 तिहाई 12, तो मैं 12 लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे x है तो मैं x लिख देता हूं, कोई दिक्कत है बच्चे, नहीं। अब बताइए, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। सबको समझ में आ रही है क्या, आ रही है क्या बच्चों, आनी भी चाहिए, मजा आना चाहिए मजाक से हटके, ठीक है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, है क्या, मजे लेते लेते पढ़िए, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है बच्चे, मजा आ जाएगा मजाक से हटके। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, जिस किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आराम से, अब थोड़ा सा यार लेवल बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं बच्चों। आप लोग वीडियो रोक रोक के बनाइएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा और हचांग हचांग बनाइएगा, आया बस समझ बच्चे, दर्द वाली बात नहीं करनी है, आया ना,
और मेरी बातों पे मत जाइएगा, मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा 12th का जो डिफरेंशिएशन का क्लास आ रहा है, एक मैया है जो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ती है, ठीक है बच्चे, वो आज मेरे से इतना लड़ी है कि कभी क्लास नहीं देने वाले हम लोगों को ऑनलाइन। ऑनलाइन की बात क्या है, मतलब कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ाने वाले हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का बना रहा हूँ। अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, मतलब हचांग हचांग बोलती है, जीभ इतना हिलाती है ना, मत पूछिए। तो क्या बोला जाए, वही लड़ी है आज मेरे से। और लड़ने का क्या है, मतलब कि अपने हक के लिए थोड़ा ज्यादा बोलती है। तो बाकी बच्चों का आ रहा था, जैसे मैं कंपटीशन वाले बच्चों को, 10th वाले बच्चों को दे रहा था वीडियोस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मेरे साथ हुआ एकदम, समझ रहे हैं ना, ध्वनि ऊर्जा का आदान प्रदान, तो इस वजह से मैं ले आया बच्चे। चलिए कि एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे? 4 देखते हैं, आराम से देखिएगा, 4 देखते हैं। और एग्जाम्पल 4 में हमारे पास y बराबर है √x। क्या है बच्चा? y बराबर है √x। आप लोगों को पता है बच्चा, देखिएगा आराम से, कि जो मेरा √x का मान होता है, यानी रूट का मान होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे √n है। क्या बच्चे? √n है। तो ये जो n का पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि रूट का मान होता है, यानी रूट का जो मान होता है बच्चे, या हम लोग देख लेते हैं, रूट का जो मान होता है उसका होता है पावर में 1/2। ठीक है बच्चे, पावर में 1/2 होता है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसका मतलब होता है बच्चा कि किसी के भी पावर में 1/3। क्या बच्चे? किसी के भी पावर में 1/3 आ रहा है क्या समझ में बच्चे? किसी के पावर में होता है 1/3। अगर एक बात आप ही लोग बताइए बच्चे, अगर यहाँ पे पावर 4 हो तो, सॉरी 4 हो तो, यहाँ रूट के आगे 4 हो तो बस आप लोग समझ रहे हैं, 1/4। अगर यहाँ पे 5 हो बच्चा तो इसका कर देंगे पावर में 1/5। तो हमारे पास तो रूट है, यानी रूट का पावर कितना होता है बच्चे? 1/2। कितना होता है बच्चा? 1/2। मैं बताया बच्चे कि आगे जो भी लगा होता है वो पावर में बट्टा में चला जाता है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसीलिए पावर में 1/2 गया, स्क्वायर का मतलब 2 होता है। समझ में आया? यानी हमारे रूट के आगे जो भी लिखा होता है पावर में उतना बट्टा लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इसको y बराबर, ये जो हमारा x है बच्चा, स्क्वायर रूट है, तो इसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चा। तो dy अपॉन dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? dy अपॉन dx हो जाएगा। अब चलिए आराम से समझिए, मजा आना चाहिए, बस मजाक से हट के बच्चों, ठीक है। dy अपॉन dx, तो देखिएगा dy अपॉन dx जो होता है बच्चा, क्या होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए तो? पावर, पहले तो d लिखेंगे और बट्टा में dx, और यहां जो हमारा x का पावर 1/2 है उसको लिख दिया मैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। अभी जस्ट मैं बोला था इसको n ही है, ये और कुछ नहीं है, n है, n को सामने लाइए तो 1/2 सामने, ठीक है बच्चे। अब क्या है? x है तो हम लोग x को लिख दिए, ठीक है बच्चे। अब क्या बोलता है कि इसमें से एक को घटाना है, तो 1/2 में से एक को घटाएंगे, n-1 होता है। समझ रहे हैं ना? आराम से समझते चलना है। तो देखिएगा यहाँ पे तो 1/2 है, मैं जैसा का तैसा उतार दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। यहाँ पे x है तो मैं x लिख दिया। अब 1/2 में से एक को घटाएंगे, तो देखिए आराम से देखिएगा कि मान लीजिए 1/2 है और -1 करना है, तो बट्टा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। आराम से देखिएगा, बट्टा में 1 लिख सकते हैं। और इसका एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम गुना कर देते हैं ना, डायरेक्ट कुछ कटने वाला हो ही नहीं, तो 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात। और इसको इसमें भाग देते हैं, इसको इसमें भाग देते हैं, तो 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, और वो जो 1 आया शेषफल 1 बचा, ऊपर क्या करते बच्चे? गुना करते हैं, तो यहां मैं 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। और 1 का पहाड़ा में 2 बार में आता है, और इसी चीज को हम लोग ऊपर गुना कर देते हैं, तो 1 गुना 2 कर देंगे तो कितना आएगा बच्चा? 2। अब चलिए देखिए, आप लोग खुद समझिए बच्चा कि बड़ा में से छोटा, यानी हमारे पास प्लस 1 रुपया है, यानी ऐसे समझिए कि माइनस, यानी कर्जा, आप 2 रुपया कर्जा में हो बच्चे, आप 2 रुपया कर्जा में हो, और आप यदि 1 रुपया भर दीजिएगा तो 1 रुपया कर्जा में रहिएगा, सोचने वाली बात है। तो 2 रुपया कर्जा में थे, 1 रुपया भर दिए, तो माइनस का 1 रुपया कर्जा में है और बट्टा में 2 है तो 2 लिख दिए। यानी बच्चे जब 1/2 में से 1 को घटाएं तो हमारे पास क्या आया? -1/2 आया। आ रही है क्या बच्चे समझ में? आ रही है क्या?
आनी भी चाहिए, आराम आराम से समझ में आनी चाहिए बच्चे। ठीक है बच्चों, क्या बच्चा, क्या आया बच्चे, 1/2 x के पावर -1/2। लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, अभी कहानी बाकी है, आराम से देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलता हूं। तो देखिए 1/2 तो है बच्चा मेरे पास, अब x है ना। एक बात देखिए कि अगर यहां पे हमारे पास पावर माइनस में है, यानी इमैया है और इसको बाबू बनाना है, तो बस कुछ मत कीजिए कि इसको नीचे ले आइए। क्या करेंगे बच्चा, नीचे, और जैसे ही नीचे आता है तो माइनस से प्लस में बदल जाता है। जैसे ही नीचे आता है बच्चे वो माइनस से प्लस में बदल जाता है। अब ऐसे समझिए बच्चा कि हमारे पास एक के पावर x के पावर माइनस का n है, माइनस का n है। अगर हमें इसको प्लस में करना है तो कुछ नहीं, ऊपर कर दीजिए, नीचे आना इसको ऊपर कर दीजिए तो ये प्लस में हो जाता है, प्लस का n हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को फ्रेम में, दिख रहा है ना बच्चे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। अच्छा इधर समझा देता हूं मैं, देखिएगा मैं क्या बोला बच्चा कि अगर x का पावर n है हमारे पास माइनस में, और इसको अगर हमें प्लस में करना है तो बट्टा में लेके चले जाइए। यानी कि जैसे ही हम लोग इसको बट्टा में लिखेंगे, माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। माइनस से किस में हो जाता है बच्चे, प्लस में हो जाता है। अब ऐसा समझिए कि अगर यहीं पे हमारे पास x का पावर प्लस का n है, और इसको अगर हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। ये किस में हो जाता है बच्चे, माइनस में। यानी यदि बट्टा में ऊपर नीचे कीजिएगा तो प्लस माइनस हो जाता है। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। यदि हमारे पास मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे है हमारे पास x के पावर n है, अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर माइनस n हो जाएगा बच्चे। अब वैसे ही प्लस में था तो माइनस, और x के पावर अगर माइनस n है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है बच्चे, x के पावर प्लस का n। बस यही कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है बच्चे, देख लीजिए आराम से। तो अब सोचिए कि ये देखिए माइनस में है ना ऊपर, और इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस में। तो देखिए बीच में x है ना, तो ये x का ही तो पावर का पूरा करना है, तो मैं बीच में गुना है, यहाँ बीच में गुना है तो गुना लिख दिया। अब 1/2 में बच्चे x के पावर, जैसे ही मैं 1/2 लिखूंगा माइनस से प्लस हो जाएगा बच्चा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करता हूं। ठीक है बच्चे, आराम से देखिएगा। तो मैं 1/2 लिख देता हूं। अब खुद सोचो बच्चे, मैं बोला था कि अगर n के पावर 1/2 है बच्चा, n के पावर 1/2 है तो उसको रूट n लिख सकते हैं, उसको रूट n लिख सकते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए ना, x के पावर 1/2 है तो क्या इसको रूट x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको रूट x लिख सकते हैं बच्चा। तो यानी कि हमारा जो पूरा कहानी है dy अपॉन जो dx आया बच्चे, 1/2 आया आंसर। देख लीजिए यही है बच्चे, आप लोग लिख लीजिए। आया बात समझ में बच्चों, आया क्या, आया क्या, मजा आ रहा है बच्चे, मजा आनी चाहिए। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे। डिफरेंशिएशन की ऐसी की तैसी आ रहा है बच्चे समझ में एकदम आराम आराम से। ठीक है, बस मजे लेते रहिए, और जिंदगी में क्या चाहिए, है ना, बस मजा ही तो चाहिए। आ रहा समझ में बच्चे। चलिए इसको मिटा देते हैं, और इसको आप लोग, मेरे को भरोसा है कि आप लोग सीख गए हैं और किसी को कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। अभी और लेते हैं एग्जाम्पल का, हर टेंशन नहीं आ रहा है बच्चे, हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल को समझाऊंगा। मैं बोला तो कि एक ही क्लास में 3 खत्म, जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, और जो हमारा क्या है ये जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यानी किसी बोर्ड से आप, तो सबके लिए एकदम लाभदायक है, एकदम लाभदायक है। आराम आराम समझाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता बच्चा ना, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी डिफरेंशिएशन समझा के जाऊंगा। ठीक है, यानी अवकलन को, और मैं पूरा बेसिक से बताया हूं, कोई दर्द वाली बात नहीं है बच्चे। चलिए देख लेते हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं बच्चे। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं, यानी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जो भी था चौथा, पांचवा ले लेते हैं। y बराबर है माइनस का रूट x। क्या बच्चा, y बराबर माइनस का रूट x है। क्या बच्चे, y बराबर माइनस का रूट x। आराम से देखिएगा, कोई दर्द वाली बात नहीं है। y बराबर है हमारे पास माइनस का रूट x है। चलिए बच्चे देख लेते हैं, ये y बराबर जो हमारा माइनस का रूट x है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चे, y बराबर मैं बताया था कि रूट का पावर 1/2 होता है, रूट का पावर 1/2, तो x के पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं क्या, सोचिएगा आराम से। y बराबर यदि रूट x है तो रूट का तो मान 1/2 और माइनस है तो माइनस,
कोई दिक्कत है बच्चे? बताइए बच्चे, बताइए बताइए बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बच्चे, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, तो y बराबर हम लोग कर सकते हैं बच्चा कि dy अपॉन dx, पहले तो ये लिख सकते हैं dy अपॉन dx, बच्चा सोचने वाली बात है। अब चलिए, तो हम लोग पहले मैं बोला था कि d बट्टा में dx लिख दीजिए और x के जगह है x के पावर माइनस का 1/2। देख लीजिए आराम से, देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं फ्रेम को चेक कर रहा हूं, कहीं वो माइक बंद हो जाता है बीच में तो आवाज ही नहीं आता और बड़ा दर्द होता है, बड़ा मेहनत से वीडियोस बनती हैं, है ना बच्चे? बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? है क्या? है क्या बच्चों? है क्या? नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम आराम से पूरा बेसिक से बताऊंगा, है ना बच्चे? हाँ, एकदम डिफरेंशिएशन में मरद बना के भेजूंगा, मरद, ताकि ना हो दर्द। आ रहा समझ में बच्चे? चलिए, तो बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए और आराम आराम से समझ में आनी चाहिए। और हाँ बच्चों, ये 11th क्लास के लिए भी है, क्योंकि ये तो बेसिक क्लास है, तो 11th क्लास भी इसको पढ़ सकता है आराम से बच्चा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है? यानी हम लोग ये 11th में भी है डिफरेंशिएशन, 12th में भी है, तो देखेंगे, आराम से देखेंगे, दोनों क्लास के लिए किफायती है भाई। अगर ये मतलब कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लास है तो दोनों लोग देख सकते हैं, बाकी मजा आ जाए जिंदगी में। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं होना चाहिए बच्चे। चलिए देख लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत बच्चे? नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आगे बढ़े बच्चा, जाए आगे बढ़ा जाए बच्चा। चलिए देख लेते हैं आगे। फिर तो हम लोग आगे काम कर सकते हैं कि पावर जो होता है वो सामने आता है, यानी -1/2 लिख सकते हैं। मैं बोला था इस पावर को सामने लाना है, सामने लाना है, सामने लाना है बच्चे, तो -1/2 लिख दिया। अब हमारा है x को लिखना है, तो हम लोग x लिखेंगे। और मैं बोला था बच्चे कि पावर में से 1 घटाएंगे पड़ता है, तो -1/2 है और -1 कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है बच्चा? नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको थोड़ा निपटाते हैं और समझते हैं कि यदि -1/2 में से 1 को घटाते हैं तो हम लोग बट्टा में तो 1 लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। और इनका एलसीएम निकालते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। कितना होता है बच्चे? 2 होता है। अब समझो बच्चा, 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है और वो जो आया ऊपर गुना करते हैं, यानी कि हम लोग -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 ही आएगा। सोचने वाली बात है बच्चों, ठीक है? अब चलिए, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस था तो माइनस। अब देखिए कि 1 के पहाड़ा में 2 बार में आता है। कितने बार में आता है बच्चे? 2 बार में आता है। और 2 का जब इस यहां से गुना करते हैं ना, 2 का यहाँ पे गुना करते हैं तो 2, तो मैं 2 लिख दिया। अब सोचो बच्चा कि आप 2 रुपया कर्जा में ऑलरेडी थे और 1 रुपया और कर्जा ले लिए, तो कितना कर्जा हो गया? 3 रुपया का। तो यहाँ पे जो था बच्चा, यहाँ पे जो कर्जा है यानी माइनस है, तो -1 और -2 -3 और बट्टा में 2 है, तो मैं बच्चा 2 लिख दिया। देखिए मजा आ रहा बच्चे? बताइए बताइए बताइए। यानी ये जो पूरा प्रक्रिया है x का पावर बच्चे, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि -1/2 और x का पावर क्या बच्चा? -3/2 कर सकते हैं क्या? सोचिए बच्चे, सोचिए सोचिए, सोचने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, बस मजा सा आ जाता है। ठीक है बच्चे, आराम से देखना, आराम से, किसी को कोई दर्द नहीं होनी चाहिए बचपन। है क्या बच्चे? है क्या? दर्द नहीं होनी चाहिए। बस आप मजे से पढ़िए ताकि मेरे को भी मजा आए। और बच्चे एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं, ठीक है? जरूर कीजिएगा बच्चे एक प्यारा सा कमेंट। और बच्चे अगर आपको मजा आ रही है इस क्लास में तो दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको -1/2 है तो 2 ही लिख दिया, -1/2 है तो -1/2 लिख दिया। और यहाँ है मेरा x, तो मैं x भी लिख दिया बच्चा। और यहाँ अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं इस प्रक्रिया को। देखिएगा 1/2 है ना बच्चा, माइनस का 1/2 तो माइनस का 1/2, मैं बीच में गुना, यहाँ गुना है तो गुना लिख दिया। अब देखिए बच्चा, मैं समझाया था कि जो पावर माइनस में है उसको प्लस करने के लिए, जो पावर माइनस में है उसको प्लस करने के लिए बट्टा के नीचे लेके जाते हैं। तो क्या मैं 1/x का पावर 3/2 नहीं लिख सकता क्या? सोचिए तो, यानी जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, यानी 3/2 लिख सकते हैं बच्चे, 3/2 लिख सकते हैं। किसी को कोई दर्द वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आराम से समझना बच्चे, आराम से समझिएगा। देखिएगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए 1/2 है गुना, ये 3/2 है। तो अब समझो बच्चा, x के पावर 3/2, अगर क्या मैं इसको x
गुना रूट एक्स नहीं लिख सकता क्या? देखिए कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा बातों को। ठीक है बच्चा, हाँ दिख तो रहा है, देखिएगा यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर में तो एक लिख सकते हैं, यानी एक्स का पावर 1 लिख सकते हैं क्या? बताइए आप लोग खुद ही। एक्स का पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, और मैं बताया था आपको बीच में गुना है तो गुना, एक्स का पावर रूट का मान होता है 1/2। मैं आपको बताया था बच्चे, याद रखिएगा कि जब आधार समान होती है तो जो घात है यानी पावर है वो जुड़ जाता है, तो यहाँ एक्स और पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, यानी 1 + 1/2। यह आया ना बच्चा, x + 1/2। अब देखिए यहाँ पे x है, अब 1/2 है, देखिए 1 + 1/2 है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या, इन दोनों का एलसीएम यानी 2, 1 के पढ़ा में 2 कितने बार में आता है बच्चे? 2 बार में, और जो आता है ऊपर उसको गुना करते हैं, यानी 2 और 2 के पढ़ा में 2 1 बार में आता है, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 3/2 लिख सकते हैं। तो x का पावर 3/2 लिख सकते हैं। देखिए तो बच्चा, यानी जो x गुना x है ये हमारा x के पावर 3/2 के बराबर है, एकदम भैरा के है, यानी इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे करेंगे कि -1/2 गुना 1/x रूट x। देखिए बच्चे इसको लिख सकते हैं x रूट x। अब इस 2 का यहाँ पे गुना कर देंगे तो देखिए -1 बटा में देखिए 2x रूट x, ये हमारा है बच्चा dy/dx का मान, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है क्या? है क्या बच्चे? मजा सा आना चाहिए, बस मजाक से हटके मजा तो आनी चाहिए बच्चे, चाहे जो हो जाए जिंदगी में मजा आ जाए और बात बन जाए। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है? यानी इस टाइप का बच्चे जितने भी आपके जिंदगी में क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं, मैं सभी को बताया हूं। ठीक है बच्चे, और क्या ही बोला जाए, सच में मैं सभी को बताया हूं। जिसको थोड़ा सा भी नहीं आ रहा होगा, जिसे थोड़ा सा भी नहीं आ रहा होगा बच्चे, उसे भी आएगा और मजे में आएगा। ठीक है बच्चा, बस यही समझते रहना है, और जिंदगी में क्या ही चाहिए। जैसा कि एक शायरी भी होता है, मैं शायरी वारी नहीं मारने वाला ऐसी तैसी शायरी की। ठीक है बच्चे, बस मोटिवेशन लेते रहिए, मम्मी पापा को देखिए, सुबह उठ के मोटिवेशन मिलता रहेगा। और भाई जो गांव के बच्चे हैं उनको क्या ही बोला जाए, ठीक है ना, उनके पास तो ऐसा ही मोटिवेशन होता है। एक ये होता है बच्चे, देखिए गांव के जो बच्चे होते हैं काफी साहसी होते हैं, थोड़ा सा होना भी चाहिए, ऐठा टाइप के होते हैं कि ऐसे समझना बच्चों कि मान लीजिए जो गांव के बच्चे होते हैं, शहर के क्या होते हैं, अगर शहर के कोई बच्चा एग्जाम में फेल हुआ तो वो क्या कर लेता है, एकदम पूरा प्रेशर में आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ऐसे कैसे हुआ, हो सके तो सुसाइड कर लेगा। ठीक है, लेकिन गांव के बच्चा अगर वो फेल हुआ तो जब फेल हुआ वह 10 मिनट बस रहेगा थोड़ा सा मुंह लटका के, वो भी रोना सोना घंटा नहीं। बाकी शहरों के बच्चों तले थरा जाता है, पानी चढ़ने लगे और रोएगा नहीं, बाप उधर गरिया रहा है, कोई बात नहीं है, सुनेगा, उखिए 10 मिनट टेंशन रहेगा। यहाँ तो बच्चा लोग होता है सुसाइड भी कर लेता है। शहर के बच्चे क्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। देहात के बच्चा माई बाप के सुसाइड करवा देगा किचकिचा के, लेकिन वो सब सुसाइड करने वाला नहीं, वो 10 मिनट रहेगा, बाप एकदम किचकिचा के सुसाइड कर लेगा, लेकिन बेटा कभी नहीं करेगा। बाहर निकल छोड़ना, 4 के उनट खाएगा, जब रिजल्ट आया 4 के उनट खाएगा, फिर बाहर निकल छोड़ना, निकलेगा ना, फिर देखेंगे एग्जाम, और फिर से वो खेला कूदी में लग जाएगा। है समझ में? ये होते हैं हमारे गाँव के बच्चे, है ना। अब शहर के बच्चा तो बड़ा दर्द वाली बात है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन होता है गांव का बच्चा थोड़ा सा के हुनाठा टाइप के मारेगा, बाप के हुनाट तब एकदम, और वही 10 मिनट शांत रहे, उसके बाद खेल कूद एकदम खेलत रहेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, मजा आ जानी चाहिए बस, है ना, और क्या ही बोला जाए, कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों, नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इसको मिटाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए इधर से मिटा लेते हैं अपन। अब लगता है मेरे को कि सबको समझ में आ गया होगा बच्चे, किसी को कोई दर्द नहीं होनी चाहिए, मजाक से हट गया। ठीक है बच्चों, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, इतना तो हम लोग समझ ही लिए हैं। आगे बढ़ा जाता है बच्चा, आराम आराम से बढ़ेंगे, कोई दर्द वाली बात किसी को है तो बताइए, x के पावर n को समझने में है बच्चे, नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चे, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की दुनिया में। एक ही कॉन्सेप्ट, बाकी हम लोग क्वेश्चन इतना ले लिए और बन गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत आराम से समझ में आया होगा। चलिए
अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला को समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चे? दूसरे फॉर्मूला को समझते हैं, आराम से समझते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा, मतलब कि जो साइन कॉस टेन होता है उस फॉर्मूले को समझते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वाला ही क्लास है यार, सबको याद होना चाहिए। देखिए बच्चा, मैं बोला कि हम लोग डी लिखते हैं और बट्टा में डी एक्स को लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स को। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है बच्चे, आराम से लिखते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन आता है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। सभी लोग कॉपी कलम लेके के बैठेंगे और याद करेंगे। पहला यानी दूसरा फॉर्मूला था पहला एक्स के पावर एन, जो कि हम लोग देख लिए, याद भी कर लिए। देखिए डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है। तीसरा देखिएगा बच्चे आराम से, डी यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स और बट्टा में क्या है बच्चा? डी एक्स, और इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। क्या होता है बच्चे? माइनस का साइन एक्स। आ रहा है बच्चे, समझ में आना चाहिए। चौथा देख लेते हैं हम लोग। मैं क्या बोला बच्चा? पहला जो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। क्या होता है बच्चे? कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। मजा आते रहना चाहिए बच्चे। ये दोनों दिख रहे हो एकदम, क्या ही बोला जाए, जब इनको डिफरेंशिएशन में डाला जाता है तो दोनों पति पत्नी बन के निकलता है, एगो बाबू तो एगो मैया। आ रहा समझ बच्चे? यानी cos x तो दूसरा होगा माइनस का sin x। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है बच्चा। अब हम लोग देखते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू का क्या होता है बच्चे? tan x। तो tan x का जो होता है बच्चे सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चा? सेक स्क्वायर एक्स। मजा आ रहा है क्या बच्चे? याद करते चलिएगा। अरे बाट, ये तो दिख ही नहीं रहा है, बड़ा दर्द वाली बात है। चलिए एक बार मैं फिर से देखता हूं। बस आप लोगों को cos x का दिखा है, लेकिन cos x के बाद नहीं दिखा है, ठीक है ना? तो चलिए मैं थोड़ा सा और इसको इधर लिखता हूं, ठीक है बच्चे? दिखना बहुत जरूरी है, दिखेगा ही नहीं तो मजा कैसे आएगा? तीसरा, ये फ्रेम में आ रहा है क्या? हाँ एकदम आ रहा है। चलिए देख लेते हैं तीसरा। जो पहले लिखेंगे हम लोग डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हमारे यहाँ पास है बच्चा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। फॉर्मूला याद करके आइएगा कल की क्लास में, तभी क्वेश्चन बनाएंगे। और एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन लेंगे और मैं खुद से भी क्वेश्चन दूंगा जो हार्ड होगा, हमारे एनडीए के लिए किफायती हो, एयरफोर्स नेवी में आ जाए, ठीक है बच्चा? तो वो सारा अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो सारा 12th के साथ साथ 11th के साथ साथ उसको भी रगड़ेंगे, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? cos x यहाँ पे माइनस साइन एक्स। चौथा हम लोग देखते हैं बच्चा, चौथा को देखेंगे। यहाँ पे है d बट्टा में dx, और जो cos x के बाद हम लोग किसको देखेंगे? tan x को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चे? tan x को। और जो tan x का होता है बच्चा सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है बच्चे? tan x का होता है सेक स्क्वायर x। ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों को देखना है। tan x का क्या होता है बच्चे? सेक स्क्वायर x। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। पांचवा देखेंगे बच्चे d बट्टा में dx, और हम लोग देखेंगे cot x का। किसका देखेंगे बच्चे? cot x का। और जो cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है बच्चे? cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है बच्चे? cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। अब इसको मिटा देते हैं और इधर समझते हैं, हम लोग फॉर्मूला को याद करते हैं, ठीक है? आराम से बच्चे, आराम से याद होते रहना चाहिए। cos x का माइनस का sin x, sin x का cos x, sin x का cos x, cos x का माइनस का sin x। tan का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बच्चे? sec स्क्वायर x होता है। किसी को कोई दर्द नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से और याद करते चलेंगे, बहुत आसान भाषा में, ठीक है बच्चे? किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चों? है क्या? मजा सा, बस मजा आना चाहिए, मजाक से हट के देखिएगा बच्चे, आराम से समझिएगा। और जिंदगी में क्या ही चाहिए? बस मजा ही तो चाहिए। फॉर्मूला याद जरूर कीजिएगा। साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, tan का sec स्क्वायर एक्स, और cot का माइनस का cos स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए एक तो sec बचा, तो पांचवा छठा देखेंगे, यानी d बट्टा में dx, और यहाँ पे हम लोग किसका करेंगे? sec x का करेंगे। किसका करेंगे बच्चे? sec x का करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और sec x का होता है बच्चा, देखिएगा आराम से, sec x का होता है sec x इंटू में tan x। क्या होता है बच्चे? sec x इंटू में tan x। यही होता है बच्चे sec x इंटू में tan x। sec x का सातवां देखिएगा बच्चों, सातवां जो होगा हमारा d बट्टा में dx, और यहाँ पे हो जाएगा cosec x। क्या होगा बच्चे? cosec x। और इसका जो होगा बच्चे क्या होगा? हाँ आ रहा है फ्रेम में, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है? cos x, इसका जो होता है
माइनस का cosec x इंटू में क्या हो जाएगा बच्चा, cot x। क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का cosec x इंटू में cot x। देखिए sin cos tan, cot का भी बता दिया मैं, sec cosec, sec cosec का भी बता दिया। कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा ना बच्चे, नहीं छूट रहा है और छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना तो आज हम लोग सीखे हैं बच्चे, और इस पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हैं तो आप लोग के दिल गुर्दे फेफड़े में डाल के ही छोड़ूंगा, ठीक है बच्चा। और एकदम आसान भाषा में बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आ रहा है, वो भी डिफरेंशिएशन सीख के जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे मैं क्या ही बोलूं, आप लोग बस मजे से क्लास लेते रहिएगा और कॉपी कलम लिख कर, मतलब कॉपी कलम लेकर जरूर लिखिएगा। क्लास के साथ साथ जितना मैं एग्जांपल बोला सबको लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिए, टेंशन मत लीजिए। डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो पूरा एकदम खत्म करके दूंगा। और अभी तो हमारे पास 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए भी टाइम है, और बाकी जिन बच्चों के लिए ये है तो वो तो फायदा वाली बात है ही है बच्चे, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चे, ठीक है। बाकी मैं क्या ही समझाऊं, देखिए sin x का cos x होता है, sin x का बच्चे cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस का cosec x, ठीक है बच्चे। sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cos x का होता है माइनस का cos x इंटू में cot x। हमारे पास और भी टाइम है, 5 मिनट का और क्लास ले लेते हैं, क्या ही जाता है। चलिए और भी फॉर्मूला लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, देख लीजिए, मजा सा आ जाना चाहिए। चलिए अब बच्चे हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग के पास है अभी टाइम तो और भी सीख लेते हैं ताकि हम लोग कल क्वेश्चन 4 है वो भी अच्छा वाला, और मैं एनसीईआरटी को भी सॉल्व करके दूंगा, टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन होगा। अभी देखिए मेरे पास उतना तो व्यवस्था है नहीं बच्चे, लेकिन अगर आप लोग का साथ रहा तो वो दिन दूर नहीं, जिस दिन हम लोग एकदम बोर्ड पर, ये जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे यहीं पे स्मार्ट बोर्ड के पास, और उसी को हम लोग लथेरेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो आगे वाला देखते हैं बच्चा। अगर ये हमारा d बट्टा में dx है, और यहाँ पे क्या बच्चे साइन इनवर्स x है, देखिएगा आराम से समझिएगा। अगर ये इनवर्स में दिया तो क्या होगा बच्चे, इनवर्स में दिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसका जो होता है बच्चा 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है बच्चे 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आराम से दिखेगा बच्चे, क्या होता है 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है। अभी थोड़ा और इधर ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा देखिएगा हमारा हो जाएगा फिर d बट्टा में dx, और इस बार आ जाएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। क्या आ गया बच्चे, cos इनवर्स x का। तो यहाँ पे जो प्लस है बच्चा बस माइनस लगा दीजिए और सेम चीज उतार दीजिए, माइनस का 1 अपॉन माइनस का रूट अंडर माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है बच्चे। अब तीसरा देख लेते हैं, tan, पहले तो dy अपॉन dx लिखेंगे, d बट्टा में dx, और यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे बच्चा, tan इनवर्स x। देखिए मैं बोला बच्चे साइन इनवर्स x का है 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस में बस कुछ नहीं करना, माइनस लगा दीजिए, बाकी सेम चीज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं tan का, तो ये होता है 1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चे, 1 बट्टा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। अब चौथा देख लेते हैं बच्चे, आराम से समझिएगा, d बट्टा में dx, और यहां पे होता है मेरा cot इनवर्स x, ठीक है बच्चे। जो पावर में -1 होता है उसको इनवर्स बोलते हैं, तो cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x में कुछ नहीं करना, ये जो प्लस में था वो माइनस, और क्या लिखेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, बस इतना ही दरिंदगी करनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बच्चे। आया बात समझ में, आया क्या बच्चे, समझ में आया क्या बच्चे, बस इतना ही मजे से समझना है। चलिए हम लोग पांचवा देखते हैं, ठीक है बच्चा, पांचवा देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कॉट हो गया बच्चे, अब सेक का देखते हैं। तो देखिए d बट्टा में dx, और सेक का लिखेंगे ना यहाँ पे सेक इनवर्स x। तो इसका होता है बच्चा, देखिएगा 1 बट्टा में x रूट अंडर, x को इधर लिखना बाहर x, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए आराम से समझिए बच्चा, क्या है सेक इनवर्स x का 1 बट्टा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और छठा देखिएगा बच्चा लास्ट, यहाँ पे d बट्टा में dx,
और क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे, cosec इनवर्स x, इसका बनाते हैं। देखिएगा इसका कुछ नहीं, यहाँ पे जो प्लस में था वही माइनस में लिख दीजिए, तो -1 में हो जाएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये हमारा खत्म हो गया। देखिए इतना ही आज का क्लास हम लोग लेते हैं बच्चे, और बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद करके कल की क्लास में जरूर आइएगा, ऑफलाइन वाले बच्चे भी और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो दोनों बच्चे, ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बच्चे हम लोग देखिएगा, आराम से समझिएगा चीजों को, बस जिंदगी में मजा आना चाहिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं बंद करेंगे बच्चे, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे, दोनों बच्चे इस क्लास को यानी इस न्यूमेरिकल को याद करके, सॉरी न्यूमेरिकल की ऐसी तैसी, इस फॉर्मूले को याद करके आएंगे, ठीक है बच्चे, और मजा आ जाना चाहिए जिंदगी में। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चे, जय हिंद जय भारत।